अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह मेरे मुल्क भारत को, हिंदुस्तान को हर बला मुसीबत से महफूज रखे, हर दुश्मनों की साजिश से महफूज रखे, जो यहाँ पर साजिश रची जा रही है उससे महफूज रखे, यहाँ का भाईचारा अमन अमान कायम रखे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध हर धर्म समाज के लोग मिलजुल कर मोहब्बत से रहें। और जो भी इस भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश करता है, गवर्नमेंट को उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अब मेरा एक सीधा पॉइंट पे आने वाली बात मैं ये करता हूं कि अभी मैंने मुफ्ती कलीम हनफी, जो बरेलवी मसलक का मानने वाला है, मौलाना अहमद रजा खान का मानने वाला है, और उसने एक वीडियो बनाया। जब मैंने एक वीडियो बनाया था जलाली के साथ, जो उसके कांटेक्ट थे, जलाली ने जब भारत में गजबे हिंद करने की कोशिश किया, और वो अभी भी इस प्लानिंग में लगा हुआ है, हिंदुस्तान में गजबे हिंद कराने की पूरी तैयारी है आसिफ जलाली की। क्योंकि मेरे उस वीडियो पे आकर उसके लोगों ने कमेंट किया बाकायदा कि हिंदुस्तान में गजबे हिंद होकर रहेगा और कोई नहीं रोक सकता है। जो कि वो यंग लड़के हैं, उनको ये मालूम ही नहीं है गजबा कहा जाता है, गजबे हिंद क्यों होगा, क्योंकि गजबे हिंद की कहीं से कहीं तक कोई सच्ची हदीस नहीं है। ये मौलवियों ने अपने तरफ से गढ़ी है और ये गढ़कर हिंदुस्तान के माहौल को खराब करना चाहते हैं। अब ये मसलक के मौलवी लोगों के जहन में, दिमाग में डाल रहे हैं, आसिफ जलाली जैसा आदमी जो बरेलवी मौलवियों का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मौलवी है, वो वहां से बैठकर भारत के जवान मुसलमानों के बच्चों के दिलों में गजबे हिंद डाल रहा है और यहाँ पर हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है। और बाकायदा मैसेज में कमेंट करके आके बोल रहे हैं लोग कि गजबे हिंद होगा और होकर रहेगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि इनकी माइंड कहाँ तक लोगों ने खराब करके रख दिया है। और बाकायदा जब मैंने मुफ्ती कलीम हनफी बरेलवी रजाखानी पर गवर्नमेंट को कहा कि ध्यान दें, उसके ऊपर नज़र रखें, तो वहाँ पर कमेंट किया गया मेरे चैनल पे आकर के, या पुलिस अल मदद, पुलिस मदद, पुलिस मदद, ये देखो ये पुलिस की मदद ले रहा है। यानी भारत की महाराष्ट्र पुलिस को भी ये लोगों ने मजाक उड़ाया और ये लोगों ने बड़े दिलेरी के साथ, यानी दादागिरी के साथ कहा कि हम गजबे हिंद करके रहेंगे। वो कमेंट आप देख लें, है ना। अब मेरा एक सवाल है कि मैं जब इसके कनेक्शन बताया पाकिस्तान से मुफ्ती कलीम हनफी रिजवी के, और मैंने टोटल पूरी डिटेल के साथ में वीडियो बनाई और आसिफ जलाली के साथ जो इसके कनेक्शन थे वो बताया, तो इसने रिएक्शन में एक वीडियो बनाया 5-6 मिनट की। उसमें बोला कि तोड़ मोड़ कर सारी बातें पेश की गई हैं और इसका कोई लेना देना नहीं है, हम अपने वतन से ही मोहब्बत करते हैं। और मैं जब पाकिस्तान गया तो वहाँ पर एक ने कहा कि भारत मुर्दाबाद, और उस महफिल में मैं भी था, तो मैंने उसको उल्टा सीधा बोला और एक झापड़ मारा। मैं, सबको मालूम है, 2012 में पाकिस्तान गया था और दीनी काम से गया था। तो पाकिस्तान के एक इलाके में तकरीर के दौरान एक मौलवी ने जब कहा या अल्लाह भारत को गारत कर दे, तो वो मैं ही था जिसने उठकर उसको डांटा, उसे चिल्लाया, उसका रद्द किया और उसे एक चपत भी रसीद की मैंने। तो मैं गवर्नमेंट से एक सवाल करना चाहता हूं, महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस से, खुफिया एजेंसियों से, कि पहली बात तो इसका पूरा ब्यौरा आप इससे लो, क्योंकि ये कोई भी दरगाह का गद्दी नशीन नहीं है और ना ही ये कोई बहुत बड़े लेवल पे है, बहुत बड़े ओहदे पे है। ये एक मुफ्ती है, जैसे आम मुफ्ती होते हैं। तो ये 2012 में पाकिस्तान क्यों गया और इसको किसने बुलाया और ये किस लिए गया? तो आप जब इसके कनेक्शन, इसके तार देखोगे तो इसको वहाँ के बरेलियों ने बुलाया था, जो मसलक के आला हजरत के मानने वाले हैं और आसिफ जलाली के मानने वाले हैं, वो लोगों ने इसको बुलाया। ये जब वहां गया, अब जब इसका राज मैंने खोल दिया तो बोल रहा है कि वहां एक प्रोग्राम में एक मौलाना ने हिंदुस्तान की बुराई किया तो मैंने उसको झापड़ मारा। तो इससे पूछो वो वीडियो कहाँ है, वो प्रूफ कहाँ है कि उसने झापड़ मारा था और किस मौलाना ने बोला था? जो कि बोलने वाला देखो ये है अवैस रजा कादरी। पाकिस्तान
हमारा कल भी था। इसने अपनी महफिल में बोला भारत मुर्दाबाद और लोगों ने इसके साथ में बोला, तो क्या इसने इसको झापड़ मारा? अच्छा, दूसरी बात, जब ये बोलता है कि मैं काम से गया था, दीन के काम से, तो इसको ये पूछो कि इसका क्या दीन का काम था वहां पर, जब इनका हेडक्वार्टर इंडिया यूपी बरेली में है, जहां से ये सारे फतवे भेजते हैं, तो इसका पाकिस्तान जाने का क्या मकसद था? दूसरी बात, जब ये पाकिस्तान से जाकर आया, आने के बाद इसने सूफी संतों पर आग उगलना शुरू किया, सूफी संतों को उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, हिंदू मुस्लिम एकता को खराब करने की कोशिश की। इससे पहले वीडियो में जो कि मैंने बताया कि ये इस बात से भी विरोध करता है कि कोई हिंदू मर जाए तो मुसलमान उसके घर पे ना जाएं, वो उनके घर वालों को सब्र की भी बातें मत बताएं। अच्छा, दूसरी बात, ये हिंदुओं से नफरत इसलिए करता है या करवाता है, ये इसको इसलिए चिढ़ है क्योंकि इसके मौलाना अहमद रजा खान ने, जो जिनको ये फॉलो करते हैं, वो एक फतवा दिए मौलाना अहमद रजा ने कि दिवाली की मुबारकबाद देना, क्रिसमस की मुबारकबाद देना या और भी किसी दूसरे धर्म की मुबारकबाद देना, यानी उनका त्यौहार आए, उनका सन आए तो उसकी मुबारकबाद देना कुफ्र है, यानी तुम काफिर हो जाओगे। तो ये आप फतवा चेक कर लो, फतवे रिजविया का ये फतवा है। अब एक बात ये समझ लो कि इसने इस वीडियो में आगे जाके बोला कि डॉक्टर आसिफ जलाली हरामी, जो हिंदुस्तान का, भारत का दुश्मन है, उसको अभी भी अदब से ही नाम ले रहा है और ये बोलता है कि हम उनका विरोध करेंगे। मगर इसने विरोध कब किया? कहाँ इसकी विरोध वाली वीडियो है? जब मैंने इस पे वीडियो बनाया, इसके कनेक्शन बताया खुफिया एजेंसी को, पुलिस को, रॉ को और महाराष्ट्र पुलिस को, मुंबई पुलिस को, भारत के कानून को, जब मैंने इसकी उसकी कनेक्शन ज्वाइंट बताया और ये उससे मिला हुआ बताया, पाकिस्तान उसके बुलाने पर ये गया, वहां से जाके आने के बाद इसने सूफियों को, संतों को जो उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, उसने इतना उल्टा सीधा बोला है कि वो आप नहीं सोचोगे। इसने बोला कि वो पंजाबी जैसी मूछें रख रहे हैं, यानी पंजाबी भारत का हिस्सा नहीं है। कोई ये बड़ी बड़ी जंजीरें पहन रहा है, ये बड़े बड़े गंठे उसके अंदर है, पागल कुत्ते, सुअर कहीं के, क्या हो गया तुझे? नापाक आदमी, हरामखोर, 22 फीट का बाल रखा है, ताजदारे मलंगा, अबे मलंगा पलंगा, हरामखोर, मुझे बता। में भी ऐसे पीर साहेब, अंगारा शाह, झाड़ू शाह, लोटा शाह, टूटी शाह, उड़िया पीर, गुड़िया पीर, लुटिया पीर, तामक टुइया पीर, बालों वाली सरकार, मूसा की सुहागन, फलाने की अभागन, किसी की नागन, खाजा की दीवानी, फलाने की मस्तानी, किसी की रखैल, मजाक बनाकर रखा है दीन का खबीसो। कुरान और सुन्नत के नाम पर इन बिदअत को फरोग दे रहे हो और वहाबी देवबंदी हरामखोर इन बिदअतियों को देख कर कहते हैं देखो ये है बरेलवी। अबे को क्या समझ रखा है? रिश्वत का सेंटर समझ रखा है, कोई सरकारी ऑफिसर समझ रखा है कि नीचे से, टेबल के नीचे से नहीं, वहाँ चादर गा को इस्तिंजा का ढेला लेना न आता हो, ये चोर दुआ करेंगे। मुजावर हराम खोरों को 1 रुपया न दे, ये सिखों जैसी शक्ल वाले हम दुआ करेगा। तेरे बाप का राज है, तुम दुआ करेगा। क्यों? तू ऊपर से उतरा है बे? इसके दिल में देखो कितनी नफरत है, पंजाबियों को भी उल्टा इशारे में बोल रहा है। अच्छा, ये हर आदमी से नफरत करता है मगर ये नफरत अपनी जाहिर नहीं कर पाता है। इसने इतने बड़े मलंग बुजुर्ग हैं जो हिंदू मुसलमान को लेकर चलते हैं, उनको उल्टा बोला। अजमेर के मुजावरों को, अजमेर के मानने वालों को ये उल्टा सीधा क्यों बोलता है? क्योंकि वहां पर गोश्त नहीं बनता है, वहां खाने में सादा खाना बनता है, वेजिटेबल, कि हर धर्म जात के लोग आए खाएं। अच्छा, इनकी मानसिकता क्या है? आसिफ जलाली क्या बोलता है कि मौलाना अहमद रजा ने फतवा दिया कि जब गाय का गोश्त पे पाबंदी लग जाए, गाय की गोश्त पे पाबंदी लगे, तो मौलाना अहमद रजा का फतवा है तुम जानबूझकर काटो और इस्लाम पे पक्के रहो। ये किताब तर्के मवालात पर बाकायदा आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी और इसके साथ अनफसुल फिक्र फी कुर्बानिल बकर, जब हिंदुओं की खुशी के लिए
गाय की कुर्बानी बंद करने के फतवे दिए जा रहे थे। क्योंकि हिंदुओं को तकलीफ होती है, लिहाजा गाय की कुर्बानी छोड़ दो। जुब्बा और दस्तार वाले कई ये फतवे दे रहे थे। तो आला हज़रत उस वक़्त ये किताब लिखी कि वैसे तो गाय की दो या बकरी की दो या भैंस की कुर्बानी दो, लेकिन जिस जायज को कोई रोके तो फिर वो वाजिब हो जाता है। लिहाजा अब गाय ही की कुर्बानी करो, ताकि जो इस सिलसिला में मुसलमानों से टकरा रहे हैं उनका सही तरीके से इलाज हो जाए। जो कि सूफियों ने उस वक्त विरोध किया था कि भाई वो उनकी पूज्य है, हिंदू उनको पूजते हैं तो उसको मत काटो। मगर मौलाना अहमद रजा ने फतवा दिया नहीं काटना और काटो, और जब कोई चीज रोकी जाए तो जानबूझ के उसको और करो। ये कौन बोल रहा है? ये आसिफ जलाली बोल रहा है। और आसिफ जलाली के बाजू में कौन बैठा है? इंडिया से गया हुआ मेहमान मन्नानी मियाँ, जो मौलाना अहमद रजा के घर का आदमी है, जो मौलाना अख्तर रजा जिसको ताजुश शरिया कहते हैं, जिससे ये कलीम हनफी मुरीद है, उनका सगा भाई बाजू में बैठा हुआ है। और ये बयान दे रहा है कि मौलाना अहमद रजा ने कहा है जब गाय के गोश्त को रोका जाए तो जानबूझ के काटो। तो सूफी संत इसका विरोध करते हैं कि भाई जो पूज्य है, जिसको हिंदू पूजा करते हैं, हम जैसे लोग मना करते हैं भाई गाय का गोश्त मत काटो, तुम दूसरा कुछ खाओ, क्योंकि वो लोग पूजा कर रहे तो तुम क्यों नफरत फैलाते हो, फिर वो तुम्हारा घर तोड़ेंगे, झगड़ा होगा, दंगा होगा, इससे अच्छा मत काटो। मगर मौलाना अहमद रजा ने फतवा दिया कि काटना ही है, जानबूझ के काटना है। तो अब एक बात ये समझ लो किसकी मानसिकता है हिंदुस्तान में गजब हिंद कराने की, दंगा कराने की। और ये बोलता है मुफ्ती कलीम हनफी के आसिफ जलाली से मेरा अकीदा यानी मेरा इस्लामी कल्चर, उनका नजरिया, हम दोनों एक ही चीज के मानने वाले, वो भी बरेली हम भी बरेली, तो उसका भी अकीदा यही है, इसका भी अकीदा यही है। डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, उनका और हमारा अकीदा एक है, मसलक एक है। सब जानते हैं कि मुसलमान दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं और मुसलमान कई जमातों में बटे हुए हैं, कई फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, तो हमारी उनकी जमात एक है। दूसरी बात, गवर्नमेंट इससे पूरा बायोडेटा ले कि ये किसके बुलाने पर गया था, क्यों गया था, क्योंकि वहां से आने के बाद ये ज़्यादा क्रोधित हो गया, ये ज़्यादा उल्टा सीधा बोलने लगा। फिर उसने एक अपनी तंजीम रजिस्टर किया, सुन्नी जमीयतुल हनाफ, और उसमें फिर इसके ट्रांजेक्शन पैसे, फिर उसके बाद इसके पास पैसे की बारिश हो गई। और फिर अभी इसने उसको भी मतलब ये करने के लिए बोला कि मैं गाड़ी का धंधा करता हूँ और मैं जगह ज़मीन में इन्वेस्ट करता हूँ। तो जब तू एक आम मौलवी है, सादा मौलवी है, तो तेरे पास जगह ज़मीन में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा कहाँ से आया? और तू बोलता है कि जो चंदा दिया जाता है वो ये मैं लोगों में बांट देता हूँ। तो इसकी सारी इंक्वायरी की जाए, ये पाकिस्तान किसके बुलाने पर गया, किसके इशारे पर गया। फिर आने के बाद ये सूफी संतों को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलने लगा। और दूसरी बात, एक बात याद रख लो कि ये जो डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली हरामी है, उसके लिए जो इसके दिल में मोहब्बत है कि वो हमारा मसलक वाला है, हमारी जात वाला है, हम दोनों मौलाना अहमद रजा के मानने वाले हैं, कि अब हिंदू ने अपनी चाल चलना शुरू की और उन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल करने की प्लानिंग की। यह जो सूरत हाल थी, अब जाहिर है कि वैसे कोई हिंदू कहे कि तुम अपनी जमीनें बेच के हमें दे दो तो कौन मुसलमान देगा? कोई हिंदू कहे कि तुम जानने दो, शहीद हो जाओ, कौन उनके कहने पे शहीद होगा? कोई हिंदू कहे कि तुम हिंद की घर बार छोड़ के निकल जाओ, तो कौन निकलेगा? तो गांधी ने एक साजिश तैयार की, जो कि वो मकर की आंधी थी, उसने एक साजिश तैयार की। अच्छा, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये बोलता है कि हम पाकिस्तान बनाने के खिलाफ हैं, ये अपनी बात कर रहा है, और हमारे लोग खिलाफ थे। जो ना चाहिए हमारी तारीख में पीछे जाकर कि जिस जमात से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, अहले सुन्नत व जमात, बरेलवी मसलक, और हम तो पाकिस्तान बनने के भी मुखालिफ थे कि पाकिस्तान बनना भी नहीं चाहिए था। क्योंकि इसका बाप जो पाकिस्तान में बैठा हुआ डॉक्टर अशरफ अशरफ जलाली, वो कह रहा है कि हमारे मौलाना अहमद रजा की वजह से पाकिस्तान बना, उनके फतवे, उनकी किताबों की वजह से समझाया गया और पाकिस्तान बनाया गया। और फिर लाहौर से आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से मसला पूछा गया था। मौलवी हाकिम अली जो प्रोफेसर थे इस्लामिया कॉलेज में, उन्होंने खत लिखा। फिर उसके बाद एक दूसरा खत गया और आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर चंद वो किताबें लिखी
जिनके नतीजे को पाकिस्तान कहा जाता है। यहां अंजुमन हमायत इस्लाम के इजलास जो है उनमें आला हजरत के फतवे पढ़ के सुनाए गए। तब जाके कायदे आजम मोहम्मद अली जना ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से तौबा की और फिर जुदागाना जिद्दोजहद इस पाकिस्तान के लिए शुरू हुई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली जौहर जैसे लोग हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के दबाव में बहते जा रहे थे। ऐसे तूफानों में डट के जिस चट्टान ने अहले ईमान को मदीने का पैगाम दिया, उसको इमाम अहमद रजा बरेलवी कहा जाता है। यानी ये पाकिस्तान बनाने वाले लोग हैं, ये पाकिस्तान बनाने में शामिल हैं। ये बरेलवी फिरका, ये मुफ्ती कलीम हनफी जिनको मानता है वो लोग, ये पाकिस्तान बनाने में शामिल हैं, ये पाकिस्तान बनवाने वाले लोग हैं। तीसरी बात, वो कहता है कि जिन्ना जब हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहा था, कौन कह रहा है? आसिफ अशरफ जलाली। तो मौलाना अहमद रजा ने फतवा दिया और उसको समझाया, तो उसके दिमाग से हिंदू मुस्लिम एकता की बात निकल गई और वो कट्टर इस्लामिक होकर उसने पाकिस्तान बनाया। तो मैं यही बोल रहा हूं बार बार खुफिया एजेंसी से, पुलिस वालों से, कि ऐसे जितने लोग हैं जो हिंदुस्तान में गजबे हिंद कराना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं, जिनकी सोच है हिंदू मुसलमान मिलके नहीं रहे, गाय का गोश्त अगर कोई खा रहा है या काट रहा है उससे हिंदू मुस्लिम में दंगे हो रहे, तो उसको उल्टा सूफियों ने, संतों ने, हमारे मानने वालों ने, ताजुद्दीन बाबा ने, गरीब नवाज ने, मदारे पाक ने, वारिस पाक ने मना किया है कि भाई मत काटो, आप जाके देख लो दरगाहों पे। मगर इनके मौलाना अहमद रजा ने, जो इंडिया बरेली में जिनकी मजार है, जिसके लोग मानने वाले मुफ्ती कलीम हनफी, उन्होंने फतवा दिया नहीं, जब मना किया जाए तो और काटो। तो इसका मतलब तुम्हारी मानसिकता क्या है, तुम क्या करना चाह रहे हो? गांधी जी के बारे में तुम्हारी मानसिकता क्या है, सुन लो, ये खुद बोल रहा है, देखो बाजू में मन्नानी मियां बैठे हुए हैं। अच्छा, तीसरी बात ये बोलता है कि हम पाकिस्तान के विरोध में थे, और आसिफ जलाली जो इसका उस्ताद है, इसका बाप है, जिससे मिलने के लिए पाकिस्तान गया था, और वहां से आने के बाद जो इसने पूरे हिंदुस्तान का माहौल खराब करके रखा हुआ है, तो वो कह रहा है कि पाकिस्तान हमारे मौलाना अहमद रजा की वजह से बना, उन्होंने जिना को समझाया और उनके फतवे से। तो ये पाकिस्तान बनाने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान में इनका मकसद है अब जो अमन अमान कायम है, सुकून कायम है, तो ये संगठन जो है हिंदुस्तान में गजब हिंद हो जाए, दंगा हो जाए, हिंदू मुसलमान आपस में कट मर जाएं, क्योंकि आज हम बांग्लादेश का हाल देख रहे हैं क्या है। तो उस हिसाब से ये लोग जो माहौल खराब करना चाहते हैं, अभी भी मैं, अब बोलो तो मैं यही बात मराठी में बोलूं और यही बात मैं हिंदी में बोलूं, क्योंकि मुझको गर्व है, मैं महाराष्ट्रियन मुस्लिम हूं और इस भारत का नागरिक हूं। तो मैं इस हिसाब से मेरे मुल्क से मोहब्बत करता हूं और हम करते हैं, करते रहेंगे, और यहाँ पर ऐसी कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं करेंगे जो मुल्क के खिलाफ हो, फिर वो चाहे कोई भी करे। तो आप वापस से एक बात ये सुन लें, इसकी सारी बातें सुन लें जो मैं इसमें डाला हूँ, कि ये वहाँ गया, हिंदुस्तान को जिसने उल्टा बोला उसको झापड़ मारा, जो कि जिसने हिंदुस्तान को उल्टा बोला, भारत मुर्दाबाद बोला, उसको बम्बई में बुलाकर रजा एकेडमी ने उसका प्रोग्राम करवाया। और अगर इसने उसको झापड़ मारा तो वो वीडियो, वो प्रूफ कहाँ है? दूसरा, जब ये कोई बड़ी दरगाह का या कोई बड़े ओहदे पे नहीं था, तो ये पाकिस्तान क्यों गया? किसके इशारे पे गया? किसके बोलने पर गया? किसके बुलाने पर गया? इसका वहाँ क्या काम था? जब इनका हेडक्वार्टर इधर हिंदुस्तान में, जो जलाली जिसको मानता है और जिसके फतवों पर अमल करता है, और लाहौर से जिसके लिए फतवा आता है, वो यहाँ हिंदुस्तान बरेली में है, तो ये वहाँ क्यों गया था? उसके आने के बाद से इसने सूफियों पे उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, हिंदू मुसलमान में आग लगाना शुरू किया। तो ये तमाम चीज़ों की तहकीक हो, ये ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान में ये नया मसलक, नया फिरका, ये उनके मानने वाले ऐसे, ये जो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, आसिफ जलाली जैसे लोगों को, ये बोलता है हम आसिफ जलाली का विरोध कर रहे हैं। मेरे बोलने के बाद, मैं जब वीडियो बना के दुनिया को दिखाया, उसके बाद तो विरोध कर रहा है। उससे पहले जब उसने कश्मीर पे उल्टा बोला, उसने बोला हम गजवतुल हिंद करके रहेंगे हिंदुस्तान में, दिल्ली में झंडा लहरा देंगे, जब तूने उसको उल्टा क्यों नहीं बोला था? जब कहा था तू?
तो ये मुफ्ती कलीम हनीफी की इंक्वायरी होना चाहिए और उसकी पूरी इंक्वायरी करो, पाकिस्तान क्यों गया, उसका मकसद क्या था, हिंदुस्तान में वो क्या करना चाह रहा है, ये क्यों सब सूफी संतों को, दरगाह वालों को उल्टा सीधा बोलता है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम देते हैं, मिलजुल के चलते हैं। इसने ताजियादारी को उल्टा बोला, जो कि ताजियादारी जहां मुसलमान नहीं करते वो हिंदू अपनी मंदिरों में ले जाके करते हैं। इन्क्वायरी करा, ह्यांच्यावर लक्ष द्या, हे लोक काय करतात काय नाही करतात। मी अजून किती वेळ बोलू, बार बार हे बोलणं मला पण चांगलं नाही वाटत। लोकांना हे असं लोकांना असं वाटतं की मी ह्याची काहीतरी दुश्मनी असेल त्यामुळे मी बोलतो, असं काही नाही, माझी त्यांची काय दुश्मनी नाही, काही नाही। भारतचा माहोल खराब झाला, महाराष्ट्राचा माहोल खराब झाला, मुंबईचा माहोल खराब झाला, ह्या लोकांमुळे मग आपण काय करणार। त्यामुळे पहिले तुम्ही चौकशी करा आणि असे जेवढे आतंकवादीला मानणारे लोक आहेत त्यांना उचलून आतमध्ये टाका आणि त्यांची मुकम्मल कायदेशीर त्यांची छानबीन करा, अजून किती लोक आहे, काय त्यांच्या बरोबर काय, नाहीतर एक दिवस मोठा काहीतरी केले तर आम्ही हातवर हात देऊन काय करणार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम।